दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक सत्य घटना की ओर, जहां पर आपको बताएंगे ऐसी जघन्य अपराध की घटना को कैसे अंजाम दिया गया। तो दोस्तों, आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिला के अंतर्गत आने वाला ब्लॉक व तहसील मलिहाबाद में, जहां पर एक युवती की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों, मृत्यु कैसी होती है, किस प्रकार हुई और इस घटना को किसने अंजाम दिया, कैसा अंजाम दिया, ये सब दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, एक महिला होती है जो प्रयागराज से लखनऊ के लिए आ रही थी और रात्रि का समय होता है, लगभग 11 बजे के बाद का। और दोस्तों, अगर बात करें तो उसका भाई लखनऊ के अंतर्गत आने वाला एक चिन्हाट इलाका पड़ता है, वहाँ पर रहता था। उसने सोचा कि रात्रि का समय हो गया है, लखनऊ चल करके अपने भाई के पास हो लेंगे और उसके बाद अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय हो चला है। और दोस्तों, प्रयागराज से सीधे वो लखनऊ पहुंचती है, जहां पर उसकी बस आलमबाग स्टॉप पर रुकती है और वहीं वो उतर करके टैक्सी का वेट करती है। दोस्तों, कुछ ही क्षण में टैक्सी वाला उसके पास आता है, उससे पूछता है, मैडम आपको कहाँ चलना है? तो उसके एवज में युवती उत्तर देती है, भैया हमें चिन्हाट के लिए जाना है और आप क्या किराया लेंगे? तो दोस्तों, वो टैक्सी ड्राइवर बताता है इतना रुपया पड़ेगा। और दोस्तों, उस युवती के द्वारा टैक्सी बुक कर ली जाती है। दोस्तों, रात्रि का समय होता है और रात्रि के समय में जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं। तो दोस्तों, जब उसको एक साधन मिल गया, टैक्सी मिल गई, तो आराम से उसी में जा कर के वो बैठ गई और टैक्सी ड्राइवर ने अपना टैक्सी स्टार्ट करके चल दिया। दोस्तों, उस टैक्सी ड्राइवर के मन में पता नहीं क्या जिज्ञासा पैदा हो गई, कहाँ उसका दिमाग घूम गया और उसके दिमाग में शैतान चक्कर काटने लगा। दोस्तों, उसने क्या किया, उस अपनी टैक्सी को चिन्हाट की रूट की तरफ ना मोड़ करके वो अन्य रास्ते की ओर, मार्ग की ओर चल पड़ा। दोस्तों, वो युवती लखनऊ के इलाके से अनभिज्ञ थी, उसको लखनऊ से चिन्हाट का जो रास्ता होता है, मार्ग होता है, उसकी समुचित जानकारी नहीं थी, इसलिए वो रास्ता को समझ नहीं पा रही थी। लेकिन काफ़ी दूर चलने के बाद में उसको एहसास होने लगा कि ये शायद अदर रास्ते पर ले जा रहा है। युवती ने पूछा, भैया हमें चिन्हाट चलना है, आप कौन सी रास्ता से ले चल रहे हैं? तो उसके एवज में टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि उस रोड पर मेट्रो का काम चल रहा है, इसलिए उधर से टैक्सी ले जाने में दिक्कत है, इसलिए हम आपको दूसरे रास्ते की तरफ से ले चल रहे हैं। जब युवती ने अपना गूगल मैप ऑन किया, तब उसको लगा कि ये दूसरा मार्ग है। तब उसने कहीं ना कहीं जा कर के टैक्सी ड्राइवर को
अपने भाई से बात करने के लिए बोला और टैक्सी ड्राइवर ने भी भाई से बात की और बताया कि जिस रास्ते से हमें आना था उस रास्ते पर मेट्रो का कार्य चल रहा है, इसीलिए हम इनको दूसरे रास्ते की ओर से ला रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद में उस युवती ने अपनी लोकेशन अपने भाई को भेज दी। जब भाई को लोकेशन भेजता है तो उसको लोकेशन मलिहाबाद का दिखाई पड़ता है। दोस्तों, उस युवक को संदेह होता है कि हमारी बहन के साथ कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली है, इसलिए वो तुरंत 112 डायल करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, पुलिस कोई तत्परता ना दिखाते हुए वही पुराना रवैया अपनाए रहती है। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है। दोस्तों, लड़की का हो जाता है मर्डर। सुबह जब होता है तब पुलिस वाले उस लड़की को युवती को ढूंढने का प्रयास करते हैं और जैसा कि उसके भाई की जो उसने लोकेशन बताई थी, मलिहाबाद बताई थी, मलिहाबाद पुलिस फोर्स आती है और वो ढूंढने का प्रयास करती है। वो नंबर जिस पर बात हुई थी उसको सर्विलांस पर लगाया जाता है तो लोकेशन मलिहाबाद की ट्रेस होती है। दोस्तों, वहाँ जब जा कर के पुलिस फोर्स सर्च करता है तब एक बाग में जा कर के युवती का मृत शरीर मिलता है। दोस्तों, अब क्या होता है, पुलिस अपने एक्शन में आती है और चारों तरफ क्षेत्र में माहौल ये हो जाता है कि ये खबर आग की तरफ फैलना शुरू हो जाती है। दोस्तों, उस लड़की का पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ले जाती है और भाई ने पुलिस अधिकारियों से मिल कर के अपराधी को खोजने का प्रयास शुरू कर देती है। दोस्तों, इसके एवज में 5-6 पुलिस अधिकारी सस्पेंड किए गए उच्च अधिकारी के द्वारा। दोस्तों, अगर पोस्टमार्टम की बात माने तो उसमें रिपोर्ट आई कि लड़की के साथ में बलात्कार करने की कोशिश की गई और नाकाम होने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। दोस्तों, वो सीधे आलमबाग बस स्टैंड से लड़की को मलिहाबाद की तरफ लाया और महमूद नगर के रोड के किनारे का जो बाग था उसमें ले जा कर के उससे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और नाकाम रहने पर उसने उसका गला घोंट दिया। दोस्तों, साथ में 2 लोग थे, मुख्य आरोपी और सह आरोपी उसका भाई। दोस्तों, ये पहली घटना नहीं है, ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं। कुछ ओपन हो जाती हैं, कुछ नहीं ओपन हो जाती हैं। दोस्तों, ये पढ़ी लिखी एक युवती थी, उसने अपनी लोकेशन अपने भाई को भेज दिया, तब जा कर के कहीं ये राज खुला। अगर उसने भेजा ना होता लोकेशन तो शायद ये एक अज्ञात लाश होती और दोस्तों, ये इतना मैटर खुल करके ओपन नहीं होता। तो दोस्तों, बात करें तो टैक्सी ड्राइवरों को ईमानदारों की श्रेणी में गिना जाता है और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनमें टैक्सी ड्राइवरों ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। दोस्तों, कुछ ऐसे भी टैक्सी ड्राइवर हैं जो रात में इस प्रकार के शिकार के लिए तैयार रहते हैं, जेवर लूटते हैं और अपनी हवस का युवतियों को शिकार बनाते हैं। दोस्तों, अगर टैक्सी ड्राइवरों की बात करें ईमानदारी की तो दोस्तों, अगर एक उदाहरण के तौर पर और सच्ची घटना हम आपको बताएं, हमारे ही
इस ब्लॉक मलिहाबाद के एक टैक्सी ड्राइवर लड़का था जो हमसे परिचित था, और उसने लखनऊ में टैक्सी का चलाने का काम करता था। उसको जो है एक बैग किसी यात्री का रह गया, और बैग में काफ़ी कैश था और साथ में जेवरात भी थे और बहुत सा कीमती सामान था। उसने थाने में जमा कराया और उसमें जो कागज़ निकले उस टैक्सी के जो यात्री था उसको बुला करके पुलिस थाने में उसके सुपुर्द किया। टैक्सी ड्राइवरों का फ़र्ज़ बनता है, आप अगर ईमानदारी से कमाएं तो आपका परिवार सुखी रहता, बच्चे सुखी रहते हैं और आपको अच्छी आमदनी भी होती है और हमेशा आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये धूर्त जो टैक्सी ड्राइवर था, इसने ज़रा भी नहीं सोचा कि इसके परिवार के लोगों पर क्या बीतेगी। और दोस्तों, वो एक शादीशुदा युवती थी, उसके 10-12 साल का एक बच्चा भी था जो घर पर छोड़ करके आई थी, और अपने पति के सहयोग के लिए वो नौकरी के लिए इंटरव्यू भी देने आई थी। और शायद बात करें दोस्तों तो वो प्रयागराज में कहीं ना कहीं जा कर के उसने कोई इंटरव्यू दिया भी था, और वो प्रयास कर रही थी कि हम अपने पति की जो दयनीय स्थिति है उसमें हम थोड़ा सहयोग कर सकें, इसलिए वो नौकरी की तलाश में थी। दोस्तों, ये एक अपने आप में बहुत ही जघन्य अपराध है। और दोस्तों, अगर इस प्रकार के जो अंजाम देते हैं वो अपराधी श्रेणी के ही व्यक्ति होते हैं, और उस टैक्सी ड्राइवर पर लगभग 30 मुकदमे दर्ज पाए गए। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें तो ऐसे लोगों का हश्र बुरा होता है। अगर ये ऐसी घटना को अंजाम ना देते तो शायद इस संसार में आज जीवित होते और अपने परिवार के साथ होते, अपने दोस्तों के साथ में होते। और दोस्तों, ये बात कैसे ओपन हुई? जब जांच पड़ताल पुलिस ने जारी किया तो वो आलमबाग बस अड्डा पर भी पहुंची और कई टैक्सी ड्राइवरों से उसने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। तब जाके कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ इनपुट उनको मिले और फिर उसको सर्च किया गया और पुलिस को एक भारी सफलता मिली। दोस्तों, उस पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित किया था, और उसको जब कैच किया तो उसने भागने की कोशिश की। पुलिस ने बड़ी ही चालाकी से उसको मुठभेड़ में ढेर किया। और दोस्तों, ऐसे अपराधियों की संख्या ग्राफ जो है इसी प्रकार कम होता रहेगा। लेकिन दोस्तों, जो अन्य अपराधी है उनके लिए ये एक सबक है। दोस्तों, सभी यात्रियों से एक निवेदन करना चाहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, रात्रि में चलने का परहेज़ करें, और आप अगर आ ही गए हैं, कहीं फंसे हैं, तो आप टैक्सी वगैरह ऑनलाइन बुक करें और उसकी लोकेशन अपने परिवार को ज़रूर भेजें, ताकि आपके टच में आपके परिवार वाले रहें और आपको सुरक्षा का एहसास बना रहे और सुरक्षित आप रह सकें। दोस्तों, आप गूगल मैप ऑन कर लें और ये लोकेशन ट्रेस करके आप परिवार को समय समय पर भेजते रहें। तो दोस्तों, ये जघन्य अपराध बहुत ही दर्द विदारक घटना थी, और दोस्तों ऐसे नहीं होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि पुलिस अगर जब उसके भाई ने, युवती के भाई ने फ़ोन करके जानकारी दी थी और उसको लोकेशन ट्रेस करना चाहिए था, अगर मलिहाबाद क्षेत्र में गश्त करती तो शायद वो बच सकती थी युवती, ये लोगों का है कहना। और दोस्तों, समय के बाद में अगर पुलिस हरकत में आई तो उससे कोई हानि वापस होने वाली नहीं है। लेकिन हमारी पुलिस
आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए।